दयाल बिरज संहारे हरो नाथ मम संकट भारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर कन्हैया। जय जय माखन चोर कन्हैया, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम। राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो नगमस्तक है प्रणाम कन्हैया। नमस्तक है प्रणाम कन्हैया, नमस्तक है प्रणाम। राधा राधा कहत ही सब व्याधा मिट जाए कन्हैया। सब व्याधा मिट जाए कन्हैया, सब व्याधा मिट जाए। जन्म कोट की आपदा, नाम लियो सो जाए कन्हैया। नाम लियो सो जाए कन्हैया, नाम लियो सो जाए। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जो, सुमिरै श्यामा श्याम कन्हैया। रे श्यामा श्याम कन्हैया, रे श्यामा श्याम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकुरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम हो भैया। सबके दाता राम हो भैया, सबके दाता राम। अपने अपने घरान को सबका हु को पीर। अपने अपने करन को सबका उस प्रेर। तुम्हें तो है सब घरान को, धन्य धन्य रघुवीर कन्हैया। धन्य धन्य रघुवीर कन्हैया, धन्य धन्य रघुवीर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
अरे गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय, मात पिता की जय हो, आज के आनंद की जय, हनुमंत बलवंत लाल की जय। आज प्रभु की कृपा भाई, तो आज आप लोगों को हनुमान जी की कथा भी बताएंगे कि हनुमान जी कितने बड़े प्रेमी हैं प्रभु के नाम के। आइए बड़े ही प्रेम से प्रभु को सुंदर सा आज आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार। बुध पूत धन धान से वंचित रहे न कोय, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोय, जिन्हें भरोसा आपका पूर्ण हो सब काम रामा, पूर्ण होए सब काम रामा, पूर्ण होए सब काम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावणालय भक्त वंश कल्पतरु तरित विनम्र पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल के वांगमयी प्रतिमूर्ति आज राधा रानी की नैतिक कृपा, सभी आज ग्राम देवताओं की नैतिक कृपा, इष्ट देवता सभी देवी देवता की बड़ी असीम कृपा। बेटा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। मैं गोविंद भगवान के नाम को क्यों गान करने के लिए कह रहा हूँ? एक बार गोविंद नाम लेने से 100 गैयाओं का दान का फल मिलता है, इसलिए गोविंद भगवान के नाम सब लोग गाते रहिए। अरे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज जय हो। गोविंद गोपाला। मीठी मीठी तालियों से मनाते हुए चलेंगे। जय हो।
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे नाने दे। समय से आने के लिए क्यों कहते हैं पता है? इसलिए कहते हैं जब कथा में समय से पहले आओ तो क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनना। आज हम आप लोगों को भगवान के अनन्य भक्त कौन है, राम जी के अनन्य भक्त कौन है? कौन है? जोर से बोलो, हनुमान जी। और हनुमान जी तो हैं अनन्य भक्त, लेकिन राम जी के एक भक्त ऐसे कौन हो जो राम जी की लीला को ही लिख दिए? क्या नाम है? हाँ, एक बात आप लोगों को बोले, कहते हैं ना जिस समय गड़बड़ हो जाए तो दुनिया साथ छोड़ देती, लेकिन गोविंद आपके हर पल हर समय खड़ा मिलेगा। एक दिन साहब तुलसीदास जी की ऐसी जीवन चरित्र थी कि गली गली में जाते थे, भिक्षा मांगते थे, लोग भगा देते थे, गाली देते थे, कोई भिक्षा नहीं देता था। कहते ना तुलसी एक दिन वे रहे, अरे मिल ही न मांगत भीख, और कृपा भई जब राम की, अरे तुलसी हो गए दास। कहते ना अरे तुलसी बिरवा बाग को, अरे सींचत ही कुमलाए। एक पेड़ लगा दो, उस पेड़ पे रोज जल डालो, रोज जल डालो, वो पेड़ सूख सकता है, लेकिन राम के भरोसे आप रहोगे, राम के भरोसे जो करोगे वो कभी आपको सूख नहीं सकता है। आज बड़ी पावन कथा है, ध्यान से श्रवण करें आप लोग। सभी से निवेदन है भैया कि आप लोग आराम से शांति से बैठे, केवल कथा को रसुदा पान करें। देखो आप अपना समय यहाँ पे निकाल करके आए हैं तो नाचने के लिए नहीं आए हैं, गाने के लिए नहीं आए हैं, केवल भगवान के हृदय में बसाने आए हैं। तो मन बाड़ी से कथा को रसुदा पान करें। भैया एक बात आप लोगों से बोले, यहाँ के भैया लोग तो बहुत अच्छे हैं। शास्त्र हमारा कहता है कि जिन भैया के माथे पे चंदन न लगा हो, ऐसे भैया का चेहरा अगर देख लो तो काम बिगड़ जाता है। वो प्रेत का समान उनका चेहरा होता है जिनके माथे पे चंदन न हो, प्रेत के समान होता है। अगर कहीं जा रहे हो ऐसे व्यक्ति का चेहरा दिख जाए तो काम नहीं होने वाला, याद रखना। इसलिए मस्तक पे चंदन लगाने का कोई क्या फायदा है पता है? अगर आपके मस्तक पे चंदन होगा तो कभी जीवन में आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, याद रखना। अगर आपके मस्तक पे चंदन है तो आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है, आपसे कोई पाप नहीं हो सकता है, क्योंकि चंदन लगा के आप रजिस्टर्ड हो जाते हो कि आप भगवान के हो। इसलिए चंदन लगाना चाहिए भैया, कहना नहीं चाहिए। एक बात आती है कि जिस ब्राह्मण के मस्तक पे चंदन न हो, जिस ब्राह्मण के जनेऊ न हो, ऐसे ब्राह्मण तो प्रेत के समान है। सोचिए, अब कहने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन लगे जो सत्य उसे बोलना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण का कर्म है जनेऊ होना, ब्राह्मण का कर्म है संध्या गायत्री उपासन करना, ब्राह्मण का कर्म है भगवान को वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है कि दान लिए भूल गए, ब्राह्मण का कर्म होता है दान लेना, दान देना। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, वेद उपनिषद पढ़ना। आजकल आपको पता है, कहना नहीं चाहिए अम्मा, आजकल सबसे ज्यादा हताश किया जा रहा है केवल ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ही आप धर्म से परिवर्तित कर दो, ब्राह्मण मांसाहारी हो जाएगा, मदिरा पीने लगेगा, तो ब्राह्मण के अंदर कर्म ही छूट जाएगा। और जब कर्म छूट जाएगा तो लोगों को राह कैसे दिखाएगा? अपने आप सनातन अंधकार में चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, एक के लिए नहीं सबको कहता हूँ कि भगवान का उपासन करो, भगवान का वंदन करो, और माथे पे तो तिलक लगा के रखो। कोई कुछ बोले तो बोलने दो, अगर मस्तक पे चंदन है तो आपका कभी कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, क्योंकि चंदन ही स्वयं ठाकुर जी के चरणोदक बन जाता है। और जब चरणोदक लग जाता है माथे पे, कौन आपका रोक सकता है? क्या रोक कर सकता है बताओ? इसलिए भैया आप सभी से मेरा निवेदन है कि कहीं भी कोई काम के लिए जाइए, आपका काम नहीं बन रहा हो, केवल ठाकुर जी के जूठा चंदन माथे पे लगा के जाइए, अगर काम न बन जाए तो बताना। एक बार
तुलसी बाबा जाकर के जंगल में जाकर के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, एक प्रेत की सिद्धि करते हैं, प्रेत प्रसन्न हो जाता है। प्रेत ने कहा बाबा वरदान मांगो। तुलसी बाबा तो खुश हो गए, बोले भैया जो मांगूंगा दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले फिर आपको राम जी से मिलवा दो। प्रेत बेचारा हंसने लगा, भैया ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले अगर राम जी से मैं खुद ही मिल पाता तो मैं प्रेत बन के क्यों भटकता, मैं राम जी से आपको मिलवा नहीं सकता हूँ। तुलसी बाबा बड़े निराश हो गए, आंखों में आंसू आ गया, भैया आप राम जी से नहीं मिलवा सकते? तो भैया कोई उपाय ही बता दो राम जी से मिलने का। तो आप प्रेत कहता है कि आपने मेरा साधन किया है, वंदन किया, प्रसन्न किया है, इसलिए मैं भगवान राम से तो नहीं मिलवा सकता, लेकिन भगवान राम से मिलने का उपाय बता सकता हूँ। तुलसी बाबा ने कहा वही बता दो भैया। तब जाकर के आज प्रेत कहता है कि बाबा जहां पर भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, वहां पर सबसे पहले राम जी के अनन्य भक्त है कौन? हनुमान जी। वो आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। अब तुलसी बाबा ने कहा देखो भैया हम इतनी भीड़ में पहचानेंगे कैसे कौन है हनुमान जी? तो बोले हनुमान जी को पहचानना है तो आपको कथा में सबसे पहले आना पड़ेगा, सबसे पहले आओ और सबसे लास्ट में जाओ। आज उस भीड़ में सबसे पहले आकर के तुलसी बाबा बैठ गए हैं। अब मन में एक ही अभिलाषा है, मेरे हनुमान जी मिलेंगे, मेरे हनुमान जी मिलेंगे तो राम जी मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे तो राम जी मिलेंगे। अब देखा कि सबसे पहले एक मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए आ रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा एक बात तो कंफर्म में हो गया कि हनुमान जी यही हैं, क्योंकि सबसे पहले आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बाद में जो जाएगा। अब महाराज जी ने कथा सुनाया, कथा पूर्ण हुई, आरती हुई, प्रसाद लेके सब जाने लगे। जब मैया सब जाने लगे तो सबसे लास्ट में हनुमान जी बेचारे उठे और जाने लगे। और जैसे हनुमान जी को जाता देख करके तुलसी बाबा दौड़ करके चरणों में गिर गए, बाबा नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कई बार कहा भैया छोड़ दो, मेरे शरीर में कोढ़ हुए हैं, आपको हो जाएगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुलसी बाबा ने कहा देखो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप ही हनुमान जी हो, मुझे पता है। कई बार जब उन्होंने कहा आप ही हनुमान जी हो, आप ही हनुमान जी हो, तो तुलसी बाबा ने कहा, हनुमान जी ने कहा जब तुम जान ही गए हो तो भैया बताओ हमसे क्या चाहते हो? भैया लोग ध्यान से सुनो, आप एक दूसरे को देखने लगते हो ना। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या तुलसी बाबा, हाँ तुलसी बाबा से कहे कि अच्छा ठीक है आप मुझे पहचान लिए हो कि मैं ही हनुमान जी हूँ, तो बताओ भैया क्या चाहते हो मुझसे? हनुमान जी चरणों को आज तुलसी बाबा चरणों को पकड़ करके आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, कह रहे बाबा एक बार राम जी से मिलवा दो ना। आज बात को सुने जैसे कि राम जी से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा दुनिया के लोग तो माया मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं तुलसीदास, लेकिन तू तो धन्य है, मेरे प्रभु श्री राम को मांगता है। आज तुलसी बाबा हनुमान जी को गले से लगा लिए कि तू कुछ नहीं मांगता, तू केवल भगवान को मांग। ठीक है मैं तुझे राम जी का दर्शन जरूर कराऊंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन राम जी का दर्शन जरूर। बोले भैया कैसे दर्शन होगा बताओ? तो बोले जब भगवान राम जी अयोध्या से सरजू मैया स्नान करने डेली आते हैं, इसी के बीच में कौन सा घाट पड़ता है? चित्रकूट का घाट। और उसी चित्रकूट के घाट पे आप बैठना, राम जी को मैं लिवा करके आऊंगा, आपको बता दूंगा, दर्शन कर लेना। अब मन ही मन में आज तुलसी बाबा बड़े खुश हैं, मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, मैं अपने हाथों से सुंदर सा चंदन बना करके प्रभु के मस्तक पे लगाऊंगा। भैया देखो भगवान भक्त के हृदय के भाव देखते हैं, ये दुनिया के देखने वाली आंख भगवान को नहीं देख पाती। भगवान की तो हम भगवान को देखना है तो अपने हृदय की आंखों से देखो ना, क्या मनमोहक रूप है, कितना कृपा के सागर है, संसार पे कृपा बरसाते हैं, ये भक्तों के दुख हमेशा हरण करते हैं। आज तुलसी बाबा चंदन घिस रहे हैं
हनुमान जी तोता बन करके बैठे हुए हैं रथ पे। माता सीता है, लक्ष्मण भैया हैं, राम जी हैं, बढ़िया घोड़े पे सवार हो करके जा रहे हैं, स्नान करके आते। तुलसी बाबा ने देखा कि एक धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसी बाबा को क्या पता, अब हनुमान जी जल्दी आए, बोले राम जी का दर्शन कर लिए ना। तुलसी बाबा ने कहा नहीं हुआ दर्शन। कहाँ हुआ? हनुमान जी ने कहा अभी अभी तो गए। कहाँ गए? बोले अभी कुछ देर हुआ तो गए। तो तुलसी बाबा ने कहा जो धनुष बाण लिए थे। बोले हाँ। आज तुलसी बाबा बहुत रोते हैं कि मेरी आंखों के सामने मेरे रघुवीर चले गए, मैं दर्शन भी न कर पाया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। बहुत रोते हैं। आजा इनकी आंखों को रोना देख करके हनुमान जी ने कहा आप रो मत, आपके अंदर ये भावना है, आपके अंदर ये विश्वास है तो राम आपको जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके अंदर भाव है। मैया आज तुलसी बाबा ने कहा जिस आंखों से मेरे प्रभु मेरे सामने चले गए, आज मैं इस आंख को खोल करके राम जी को देखना ही नहीं चाहता। आज चंदन बना रहे हैं, आज उस चंदन में जल की जरूरत नहीं है, तुलसी बाबा की आंखों के आंसुओं से वो चंदन बन रहा है हमारा। और इंतजार कर रहे हैं कब मेरे प्रभु आएंगे, कब अपने हाथों से प्रभु को चंदन लगाऊंगा। कहते ना अरे चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत अरे तिलक देते रघुवीर। समझिएगा बहुत बड़ी बात है। तुलसी बाबा आंख नहीं खोलते, राम जी कहते हैं तुलसी नैनन खोल रे, तेरे सन्मुख हूँ मैं आए। ए तुलसी तू नजर तो खोल, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। अरे जिस दर्शन को चाह तुझे वो दर्शन देने आया हूँ। तुलसी बाबा ने कहा नहीं खोलेंगे, एक बार खोले थे तो प्रभु जी चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अब मुझे खोलना ही नहीं है। राम जी ने कहा है बाबा तो नहीं खोलेंगे। राम जी अपने रूप को तुलसी बाबा के अंदर जाकर के जैसे दिखाया, आज तुलसी बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले भगवान राम ने तुलसी बाबा के चंदन को स्वयं लिया और लेकर के स्वयं तुलसी बाबा को लगा दिया। तुलसी बाबा चौंक गए कि जिस चंदन को मैं प्रभु के लिए रखा था वो चंदन तो प्रभु स्वयं मुझे लगा दिए। इसीलिए कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। भगवान तो सब, आप एक बार अर्पण तो करके देखो, आपको भगवान ब्याज सहित ना वापस करे तो बताना। तो कहते हैं तिलक देते रघुवीर, भगवान ने स्वयं तिलक को लगा दिया। तुलसी बाबा चरणों में गिर गए। आज तुलसी बाबा की आंखों में ऐसी प्रेम की आंसू बह रही है, मैया की क्या बताएं। भगवान राम ने कहा तुलसी क्या चाहते हो मुझसे, वरदान मांगो ना। तुलसी बाबा ने कहा प्रभु जो मांगूंगा दे दोगे? बोले बिल्कुल दे दूंगा। बोले प्रभु जो मांगूंगा दे दो? बोले बिल्कुल दे दूंगा भाई, आप मांग के तो देखो ना। तुलसी बाबा ने कहा एक ही चीज दे दो प्रभु। बोले क्या? केवल प्रभु आपके चरणों का गुणगान मैं जब तक जीऊं तब तक करता रहूं। इसीलिए मैं कहता हूँ अरे तुलसी एक दिन वे रहे, मिलहि न मांगत भीख। तुलसी एक दिन वे रहे, मिलहि न मांगत भीख। कृपा भई जब राम के, तुलसी है गयो दासो भैया। तुलसी है गयो दास। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम।
आज भगवान की कृपा है तो दुनिया वाले आपके ऊपर हंसी उड़ाएं तो उड़ाने दो, केवल अपने गोविंद से अपने आस्था रखो, प्रेम रखो। बोलो गोविंद भगवान की। आगे चलकर बड़ी सुंदर पावन कथा आती है मैया। कामस्तु वासुदेवंसो दुग्धा प्रगरुद्मः देह पाप्तये भूत में प्रदत्ते वाभ्यो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि परीक्षित कामदेव जब भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि में जलकर के भस्म हो गए तो उसी समय कामदेव की पत्नी रति अशांत दुखी होकर के रोती हुई भगवान शंकर की शरण में आई। उसके दुख को देख करके भगवान शंकर में वरदान दे दिया। आपको मैंने कथा बताया था ना कि जिस समय कामदेव जाकर के भोले बाबा को जगाए, भोले बाबा के क्रोध से कामदेव जलकर के राख हो गए। उनकी पत्नी जाकर के भोले बाबा के सामने रोने लगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर आपके पति का मेरे द्वारा शरीर पूर्ण, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जब द्वापर आएगा, कृष्ण का विवाह होगा तो कृष्ण के पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होगा। ऐसे आशीर्वाद दिए, बड़े सुंदर शब्दों में कहा। अरे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब वंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा, होई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा हो मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। क्या आशीर्वाद दिया? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश के कुल में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण के द्वारा जो बालक होगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा। आज रति ने ये सब सुना तो रति ने भगवान भोले बाबा ने कहा कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा तुम्हारा विवाह होगा। अब ध्यान से कथा सुनो, बहुत जरूरी कथा, अब मन लगा के सुनना। भगवान सुंदर सा 16,108 विवाह से पहले सबसे पहले विवाह रुक्मिणी के साथ भगवान ने किया। जब भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह किया, देखो मैया, अगर जीवन में विवाह हो जाए, कहते ना फूल लगा लो पर फुलवारी की बगिया में जब तक फूल न खिले वो फुलवारी का कोई महत्व नहीं होता। आज भगवान कन्हैया का विवाह तो हो गया, लेकिन भगवान के घर अभी तक कोई बालक नहीं हुआ। धीरे धीरे समय आया, प्रभु तो लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम सरकार है। धीरे धीरे समय नजदीक आया, भगवान के यहाँ आज उस फूल वाली बगिया में सुंदर सा फूल खिलता है, जिनका क्या नाम था? आज सुंदर सा जन्म होता है कन्हैया के घर आद्य पुत्र का, रुक्मिणी मैया के द्वारा। जब जन्म हुआ उनका नामकरण प्रद्युम्न रखा गया। बड़े ही धूमधाम से सारे नगर वाले मिलकर के खूब धूम धड़ा का आनंद ले रहे थे। मैया, जब किसी की तरक्की जितनी ज्यादा होती है, शत्रु भी उसके उतने ज्यादा हो जाते हैं, याद रखना। आज भगवान की खुशी किसी से देखा नहीं जा रहा था। यहाँ भगवान की खुशी में सब नाच गाना हो रहा था, सब आनंद ले रहे थे। इतने में मैया, आज खुशी के पल में दुख आता है तो क्या होता है? आज कन्हैया जी बहुत खुश हैं, रुक्मिणी मैया बड़ी खुश हैं, सारी प्रजा बहुत खुश है। इन्हीं के बीच में एक संबरासुर नाम का दैत्य था, आपको पता है, जिसे ये श्राप था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा तुम्हारी
मृत्यु हो। तो संबरासुर ने ये सोचा कि ना रहेगो बांस न बजेगो बांसुर। समय को देख करके कि सब खुशी में आनंद ले रहे हैं, इसी बीच में संबरासुर आया और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को चुरा करके ले जाकर के जमुना जी में ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। आज रुक्मणी मैया जैसे घर के भीतर गई, बालक को नहीं देखा, तो आज रुक्मणी मैया बहुत रुदन करती हैं, बहुत रोती हैं। हमारा केवल 7 दिन के थे प्रद्युम्न, आज रुक्मणी मैया बहुत रुदन करती हैं, बहुत रोती हैं। रुक्मणी मैया को रोता देख करके कन्हैया जी ने कहा, देवी तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? आज कन्हैया रुक्मणी मैया ने कहा, तुम क्या जानो माँ की ममता। एक माँ से पूछो ना, बालक के रूठने पे, बालक के जाने पे माँ को क्या कष्ट होता है। तुमको तो बड़ा आसान लगा, बता दिए। कन्हैया जी ने कहा, अरे इतनी बड़ी बात कहने की क्या जरूरत है, तुम देख से बताओ ना। बेटा गायब हो गया इसलिए दुखी हो। रुक्मणी मैया ने कहा, अभी पूछ रहे हो बेटा गायब हो गया इसलिए? तब तक कन्हैया जी ने, आज कन्हैया जी बेटे के गम को भूल गए, अपनी माँ को याद करके कन्हैया जी रुक्मणी मैया से भी तेज तेज रोने लगे। अब रुक्मणी मैया चिंता में, हे भगवान मैं तो रो रही थी ठीक था, लेकिन कन्हैया जी इतना तेज क्यों रो रहे हैं? रुक्मणी मैया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अभी तक तो आप नहीं रो रहे थे, लेकिन आप इतना तेज तेज क्यों रोने लगे? कन्हैया जी कहते हैं कि केवल 7 दिन का बालक गायब हुआ तो आप इतना रो रही हो? मैं तो अपनी माँ को 12 वर्ष का होने के बाद छोड़ करके आया हूँ, जिस मेरी माँ मेरे लिए कितना रो रही होंगी, मेरे लिए मेरी माँ कितने दिन रोई होंगी, कितने दिन नहीं खाए होंगे धन। वो बात को याद करके आज कन्हैया जी बहुत रोते हैं भैया। देखो माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। औलाद बदलते नहीं, हमारा समय हालात औलाद को बदल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हर गलती बच्चों की ही नहीं होती है, कहीं कहीं माँ बाप की भी गलती होती है। सरकार मैं कहता हूँ, बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया खूब, लेकिन अगर बच्चे को आपने संस्कार ही नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा बताओ? तो बच्चा क्या करेगा? तो इसलिए जीवन में मैया पैसा ना कमा पाओ ठीक है, जीवन में बच्चा पढ़ा पाओ ना पढ़ा पाओ मर्जी आपकी है, लेकिन बच्चे को संस्कार दो मैया, क्योंकि संस्कार ही एक ऐसा है कि आपको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा लायक है, आपका बच्चा संस्कारी है तो मैं कहता हूँ, हमारे बाबूजी लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, बेटे वाले हो गए, नाती वाले हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर इनके माता पिता होंगे जिनका दम नहीं है कि माता पिता से एक बार बोल जाएं ऊंची आवाज। ये अदब होता था मैया, डरते नहीं हैं, ये केवल अदब करते हैं, सम्मान करते हैं। और जिस घर में अदब है, संस्कार है, सम्मान है ना, वो औलाद कभी गलत नहीं हो सकती है। कहते ना, अरे तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। अरे तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हम आप 1000 बार बदल जाएंगे, 1000 बार माँ बाप से रूठ जाएंगे, लेकिन माँ बाप का तो पल्लू अपने बच्चों का इंतजार हमेशा करता रहता है। ऐसे होते हैं माता पिता सरकार। अरे जिस माँ बाप को याद करके भगवान भी रोए हैं, आज माँ बाप के बारे में लोग क्या क्या नहीं कहते होते। नेक से बालक हो गए, चलने फिरने लायक हो गए हैं, मैया जी बोलेंगे बेटा ये काम कर लो, पिताजी बोलेंगे काम कर लो, तो पता है क्या कहते हैं? अरे आपने क्या किया है मेरे साथ जो आप ही कह रहे हो? अरे सरकार, आपकी वजह से पिताजी के बनियान में 1000 छेद होते थे, फिर भी पिताजी के शरीर में बनियान नहीं आता था।
क्योंकि मेरा अगर मैं बनियान ले लूंगा तो मेरे बेटे के पास बनियान कहां से आएगा। पैरों में बयाएं फट जाती थी, कांटों से खून बहता था, लेकिन बच्चों के पैर में संडिल देते थे। 3-3 दिन माँ भूखे रह लेती थी, लेकिन बच्चों के लिए मांग के खिलाती थी। माँ है सरकार। इसीलिए मैया जी देखो एक बात बताएं, कहते ना सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। माँ बाप है हमारा, जिसने माँ बाप को याद किया, जो माँ बाप की सेवा किया, उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं है। ले माला जपते हो और किस जाप के चरणों में। पावन कथा आती है मैया। आज जब संबरासुर ने प्रद्युम्न को हरण कर लिया और उसे मारने की इच्छा से समुद्र में फेंक दिया, कहते हैं ना मैया, मारने वाला है इंसान तो बचाने वाला है भगवान। फिर जाको राके साइया मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। संसार भी उसका कुछ नहीं कर सकता जिसके रक्षक स्वयं ठाकुर जी हैं। आज मैया इधर संबरासुर ले जाके प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक देता है मरने के लिए। आज देखो विधि का विधान कैसे ठाकुर जी रच रहे हैं। उसी समुद्र के किनारे मछुआरे लोग शिकार खेल रहे थे। उसी शिकार में एक मछली ने जिस प्रद्युम्न को अपने गर्भ में ले लिया था, वह शिकारी के हाथ में फंस जाती है। शिकारी ने देखा कि मछली बड़ी सुंदर है, बड़ी लंबी चौड़ी, इसे मैं क्या करूं, इसे ले जाकर के यहाँ के राजा को ले जाकर के संबरासुर को दे दिया गया। संबरासुर के घर में भोजन बनाने का काम कौन करती थी? मायावती, जिनका नाम था रति। वो भोजन बनाने का काम करती थी। आपसे बताऊं मैया कि आज रति ने जैसे भोजन सुंदर सा, रति को ये हुआ कि ये मछली मैं क्या करूं, तो ये संबरासुर अपने भोजनालय में भेज देता है। रति से कहता है कि तुम बनाओ। रति ने जैसे उस मछली को काटा, देखा उसमें छोटा सा नन्हा सा हंसता हुआ बालक, वो भी जीवित अवस्था में है। आज रति बेचारी बड़ी घबरा जाती है, हे भगवान, न मेरा ब्याह हुआ है न शादी हुई है, इस बच्चे को मैं लेकर के जहाँ जाऊंगी लोग न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे कि न शादी हुई न ब्याह हुआ, देखो बच्चा हो गया, लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। तो ले जाकर के संबरासुर को देने का प्रयास करती है कि मछली के पेट में ये बालक है, ले लो। संबरासुर ने कहा जाओ तुम ही पाल लो, अब तो राजा की बात है, पालना तो पड़ेगा। अब आज बेचारी बड़ी चिंता में पड़ी हुई है, बड़ी चिंता में परेशान होकर के मन ही मन में सोच रही है। इतने में आज नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा बेटी तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारी आंखों में दुख का कारण क्यों है? तब जाकर के वह अपनी बात को बतलाया कि मैं दुखी इसलिए हूँ नारद जी कि न मेरा विवाह हुआ है, न मेरी शादी भाई, न मैं कुछ नहीं, फिर भी मेरे पास ये बच्चा है और न जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, इसलिए अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब नारद जी सारी बात बता दिए थे कि ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा पति है कामदेव। बोले हैं कि मेरा पति है, कैसे? तब जाकर के पूर्व जन्म की कथा बताए कि कामदेव के द्वारा जल करके राख हुए थे और भगवान महादेव के आशीर्वाद से कृष्ण के ये पुत्र हैं, इनका नाम ही प्रद्युम्न है, इन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह होगा। आज रति बड़ी सेवा करती, खूब लाड करती, खूब दुलार करती, क्योंकि पति का सेवा तो भाई हर पत्नी का धर्म है, करना चाहिए। आज रति ने सुंदर सेवा किया। कुछ दिन बाद वह विवाह योग्य हो गए और संबरासुर को मार करके रति से विवाह करके आते हैं। इसी बीच में कन्हैया, इसी बीच में प्रद्युम्न का जाना और आना, इसी बीच में मेरे ठाकुर जी ने 16,100 कितना जोर से बोलो
16,160 विवाह मेरे कन्हैया ने और कर लिया। 8 नहीं 7। हाँ, क्योंकि एक तो कल हो ही गया। कल सब मैया खूब आनंद लिए थे ना। आज देखो सब जितनी मैया आई हो सबके लिए देखो दोने में रखा हुआ है। किसी के लिए बर्फी तो किसी के लिए बर्गर, किसी के लिए छोला, किसी के लिए बिस्किट, किसी के लिए क्या क्या। सबके भाग्य में जिनके जो मिलेगा देखो। हाँ, बफर लगा हुआ है। अब कौन पाता है? आगे वाले को मिलेगा, पीछे वाले को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे वाले धूप ले रहे हैं ना। हाँ, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। आप लोग आगे होते को मैया खुश हो गई। हमको तो मिलेगा, दुनिया को मिले ना मिले। हाँ, तुमको मिलेगा, मैं चिंता ना करो। हाँ, बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री। आइए बड़े भाव से सुंदर जय जय श्री राधे। बंसी बजा के मोहना और बंसी फेर बजाए, तेरी बंसी मेरे मन बसे और खरे अंगना ना सुहाए। देख करके रोने लगे कि आज काश मेरा बालक भी इतना बड़ा हो गया होता। कन्हैया ने कहा कोई बालक वालक नहीं है, साक्षात तुम्हारा बेटा ही है प्रद्युम्न। आज रुक्मिणी मैया गले से लगा करके खुश हो जाती हैं। इधर आगे कथा चलती है, बड़ी सुंदर सी। कहते हैं श्यामंतक मणि की कथा व्याद तथा जामतभ्या सत्यभामा सवे विष्णु कृष्ण विवाह कथा सुरो। मेरे प्रभु की सुंदर सी कथा आती है। आज 16,108 कन्याओं के संग प्रभु ने विवाह। आज के लोग बड़े सुंदर से क्या क्या बारे में कन्हैया जी के कहते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह। अरे भगवान ने तो केवल एक ही विवाह का प्रकरण आता है, केवल रुक्मिणी मैया के संग। बाकी तो कन्हैया ने सबके संग उनके दुख का हरण किया है। कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह कृष्ण यहाँ विवाह की कथा हुई, अब मैं तुमको उनके अन्य विवाहों की कथा को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आइए हम आप चलते हैं राम जी की कथा में, क्योंकि राम जी की कथा से भगवान की कथा का शुरुआत होता है। जिस समय आज लोग भैया भाई भाई में कितना दोष है। अरे कभी राम जी के बारे में सोचे हो कि जाते हैं समुद्र जब पार करते हैं, गंगा मैया जब पार करते हैं तो केवट राज को भी गले लगाते हैं, ऐसे राम जी हैं। आगे चल करके केवट भगवान राम जी के चेहरे को देखा कि भगवान राम जी चेहरे को देने की इच्छा रखते, तब तक माता सीता ने अपनी मुद्री को उतार करके दे दिया कि दे दो। भगवान केवट ने आंखों में आंसू लेकर के हाथ जोड़ कर कहता है प्रभु मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं। भैया एक बात बताओ प्रभु, हमारा आपका काम तो एक ही है। इतनी बात सुनकर के केवट, इतनी बात सुन के लक्ष्मण गुस्सा हो गए, ये पागल हो गया। मेरे प्रभु श्री राम जी को कहता है कि प्रभु आपका मैं हर कार्य को जानता हूँ, हमारा आपका काम एक ही है। अरे ये तो दिन रात नाव चलाता, इसे क्या पता प्रभु के बारे में। भगवान राम जी ने केवट को समझाया, राम लक्ष्मण को समझाया, भैया तुम ज्यादा ही बोलते हो, तुम शांत रहो। आज केवट का प्रेम देखो। केवट एक बात बोला था कि प्रभु तुम्हारे मर्म मैं जाना। वह केवट ने भगवान के कौन से मर्म को समझा जो भगवान माना। मैया केवट आज आंखों में आंसू लेके कहता है प्रभु आप भगवान ही हैं। राम जी ने कहा मैं भगवान हूँ, ये आप कैसे जानते हो? बोले प्रभु यही कार्य नाव पार करते, नाव से इस पार से उस पार लोगों को पार मेरे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, मैं भी आज प्रभु 40 वर्ष से कर रहा हूँ प्रभु। लेकिन जो आता था ना प्रभु, एक नाव लेके आ मुझे पार कर।
ऐसे ऐसे उत्तर देता था, ऐसे ऐसे शब्दों से बोलते थे प्रभु। लेकिन आप की वाणी ही आपको भगवान बनने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि आपने कहा ए केवटराज, क्या आप मुझे गंगा मैया पार करा दोगे? तो ये वाणी तो इंसान की हो नहीं सकती है, ये स्वयं भगवान की वाणी है प्रभु। इसलिए तुम्हारे मनम को मैं जान गया हूँ प्रभु कि आप भगवान ही हो सकते हैं। क्योंकि आज मुझे 40 वर्ष नाव चलाते हो गया, कोई प्रेम से मुझसे बोला भी नहीं, लेकिन आप इतने उदार हो कि कहते केवटराज क्या मुझे पार लगाओगे? धन्य है राम, क्या गजब के राम जी हैं। आगे चल करके राम जी हर जगह प्रणाम किए, ध्यान देना। जैसे पहुंचते हैं कहाँ? वन में जैसे भगवान राम पहुंचे हैं, आज उसी वन में वन देवी प्रसन्न हो गई। ए राम, तुझे वन में आने में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुआ? तुरंत राम जी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, माँ आपके मार्ग में आने में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, लेकिन माँ आपसे एक मेरा निवेदन है। क्या निवेदन है? आपसे मेरा एक निवेदन है कि भगवान, एक निवेदन है मैया कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से पड़े हुए कंकड़ पत्थर को हटा दो। वन देवी ने कहा अब तो आप आ गए हो, फिर पत्थर कंकड़ हटाने की बात क्यों करते हो? राम आंखों में आंसू लेके कहते मैया आपको नहीं पता, मेरा एक भाई भरत भी है मैया। अगर इस रास्ते से मेरा भैया भरत ढूंढता हुआ मुझे आया, एक भी कंकड़ पत्थर उसके पैर में गिरा तो मेरा भैया तो तड़प तड़प करके मर जाएगा कि मेरी वजह से मेरे भैया को इस कंकड़ पत्थर पे चलना पड़ा। आज वन देवी आंखों में आंसू लेके कहती है क्या आपके भैया इतने कमजोर हैं? राम जी ने कहा मेरे भरत भैया तो इतने मजबूत हैं कि एक बार वज्र से आघात कर दो तो वज्र भी चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने राम की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। ऐसे राम जी थे, ऐसे भरत भैया प्रेम करते थे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जिस समय माता सीता का आगमन हुआ, भगवान राम जी आज राज्याभिषेक की ओर बैठे। आज राम जी ने सबको बुलाया, जामवंत जी को बुलाया, आज सभी को बुलाते हैं उन्होंने। नल नील को बुलाया, अंगद को बुलाया, सुग्रीव को बुलाया, सबको बुलाया और विभीषण को, सभी को बुलाया, हनुमान जी को बुलाए। आज कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी इतनी सहायता किया। देखो भैया एक बात बोले मैया, जो अपने मुसीबत में आप लोगों के साथ खड़ा रहे, कितने भी बड़े हो जाओ उसको कभी मत भूलो, याद रखना, हर समय उसे याद करो, क्योंकि वो बुरा वक्त आपका था जिस समय उसने आपका साथ दिया। आज भगवान राम सबसे कहे भैया कुछ न कुछ मांगो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। अंगद को दे दिया पंपापुर, विभीषण को लंका का राजा बना दिए, सबको कुछ न कुछ दिया। अब बात आई तो किसकी पता है? जामवंत जी नहीं बोलते, अरे भैया तुम भी कुछ मांग लो ना, आपने तो बड़ी सहायता की हो, मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने मेरे साथ कहीं पे अच्छा नहीं किया है। राम जी ने कहा भाई मैं तो आपके बेटा तुल्य हूँ, गलती किया तो बताओ। बोले आपने मेरे हर कदम कदम पे मेरे साथ गलत किए हो। बोले क्या किया हूँ गलत बताओ। बोले जिस समय राम रावण आप में और रावण में युद्ध होने वाला था, अगर पूरे प्रजा में कोई सबसे ज्यादा खुश था तो मैं। बोले क्यों? मैं इसलिए खुश था कि मैं भी तो देखूं कि मेरे प्रभु, मैं भी तो देखूं कि रावण की बाजुओं में कितना ताकत है, क्योंकि मेरे शरीर की गर्मी शांत नहीं हुई है, मैं लड़ना चाहता था, लेकिन आपने रावण को भी मार करके वो भी मेरा मनोकामना छोड़ अधूरा कर दिया। प्रभु आपने कब अच्छा किया मेरे साथ। तो राम जी ने कहा अच्छा चाहते क्या हो आप बताओ। बोले प्रभु अगर कुछ देना ही है तो एक चीज दे दो, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। बोले क्यों? अरे प्रभु मैं भी तो देखो ना कि मेरे प्रभु के बाजुओं में कितनी ताकत है,
अब प्रभु मेरे गर्मी, मेरे शरीर की गर्मी शांत नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान राम ने हाथ जोड़ लिया, देखो काका अभी हम मर्यादित हैं, अभी आपसे युद्ध कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह मनोकामना आपका द्वापर में भी पूर्ण करेंगे, चिंता मत करो। आज धीरे धीरे वही समय नजदीक आ रहा है, भगवान कृष्ण रूप में जो आए हैं तो जामवंत जी का हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा आगे चलती है, ध्यान से श्रवण करें। आगे परीक्षित सत्राजित भगवान श्री सूर्य का परम भक्त है। देखो मैया ध्यान से सुनो, कहा आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मयो मणि प्रदात सूर्यस्तु श्यामन्तकम्। एक सत्राजित नाम के राजा थे। वह राजा सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे। सूर्य भगवान के भक्ति से सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और राजा सत्राजित से उन्होंने सुंदर सा चमकती हुई मणि दिया। इस मणि का क्या नाम है? श्यामंतक मणि। याद रखना, क्या नाम है? श्यामंतक। आज भगवान कन्हैया को ये पता चला कि राजा के घर में केवल 3 ही जन तो हैं। एक सत्राजित है, एक सत्राजित का भाई है और दूसरा सत्यभामा है, बहन है। इतना धन कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उसका ये था कि इसकी जो 2.5 घंटा पूजा करता उसे 2.5 किलो सोना मिलता। अब इतना सोना रोज कौन कहाँ रखेगा? अब भगवान आए समझाने के लिए कि ये सोना आप क्या करोगे, ये मणि मुझे दे दो, मैं अपने राज्य में रखूं, इसकी पूजा हो, इससे जो भी धन मिले राज्य में लोगों के कल्याण में आवे। सत्राजित साफ साफ मना कर दिया, जाओ ये मणि मैं आपको नहीं देता। भगवान को बड़ा बुरा लगा। कहते ना, जब नाज मनुज पे छाती है तो बुद्ध विवेक मर जाता है। कहते ना, आपत्ति काले मर्यादा नाश। भैया जब विपत्ति आने वाली रहती है तो फिर दिखाई नहीं देता आदमी को। आज वही हो रहा है मैया। इधर सत्राजित का दिमाग नहीं काम किया, मना किए। सत्राजित का भाई जो कि उस मणि को लेकर के, चमकती हुई धरण मणि को लेकर के सत्राजित जब द्वारिका आया, सभी समझ साक्षात सूर्य नारायण निकले हुए हैं। आई बात को जब कन्हैया को पता चला सत्राजित मणि से भगवान आए कि यह मणि देखो, कहते मैया कोई किसी को ज्यादा सोना मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। अगर भूखे को भोजन ज्यादा मिल जाए तो क्या बताओ खा पाएगा? इसलिए हर चीज अपने दायरे में रहे तो अच्छा लगता है। कोई भी चीज हो दायरे में रहे तो अच्छा लगता है। आगे चल करके सत्राजित मणि देने से मना कर देता है। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के गया शिकार खेलने के लिए। उस चमकती हुई मणि को देख करके एक सिंह प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर देता है। प्रसेन को मार करके वह मणि को ले लेता है। कुछ दूर पे भगवान, कुछ दूर पे जामवंत जी आए और उस शेर को मार करके मणि को जामवंत जी ले जाके अपनी गुफा में रख दिए। और जामवंत की बेटी का क्या नाम है? जामवती। उस मणि को खेल रही थी जामवती। और इधर सत्राजित ने चारों तरफ कह दिया कि कन्हैया मेरे से मणि मांगे थे, मैं देने से इनकार कर दिया, इसलिए मणि भी चुरा ले गए, मेरे भाई को भी मार दिए। आज बड़ा ही कष्ट है। देखो कहते ना, हर परिस्थिति में स्थिति में देखो बदलाव नहीं होता तो बड़ा दुख है। आज जब सब हर जगह भगवान, देखो मैया, अगर काजल से काला कुछ होता है तो क्या है बताओ? काजल से काला कुछ है तो क्या है बताओ? कलंक। आवाज भगवान कन्हैया को क्या लग गया है? कलंक लग गया है। भगवान कन्हैया से रहा नहीं जाता। आज आपको बताएं, वह कलंक के
डर से भगवान बड़े घबराए। आज उन्होंने प्रसेन को ढूंढने के लिए जिधर गए थे उधर भगवान जाते हैं। कुछ दूर पे गए तो प्रसेन का मरा हुआ शरीर मिला और शरीर के आगे देखते हैं तो सिंह के पैरों का निशान था। आगे जाकर के गए तो सिंह के पैरों, सिंह मरा हुआ था। आगे भालू के पैर थे, भालू के पैर को पकड़ करके गए तो उसी गुफा में पहुंच गए जहां जामवती की बेटी जामवती खेल रही थी उसी मणि। भगवान ने देखा ये मणि तो यहाँ है। भगवान जैसे आकर के मणि को लेना चाहा, इतने में जामो तो आ गए। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे ही गुफा में आकर के तुम मणि मेरी बेटी से ले जाओ। आज भगवान को तो जामवती जी का भी मनोकामना पूर्ण करना है। प्रभु की कहते हैं सब विधान है। क्या कैसे हमको आपको जन्म कब लेना है, कैसे विवाह होगा, कब क्या भोगना है, क्या पाना है और कब मर जाना है, ये सब भगवान लिखे हुए हैं। इससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आज जामवती जी और जामवती में युद्ध चलता है मैया। युद्ध एक दो दिन नहीं होता है, कई वर्ष जब युद्ध हुआ। युद्ध के उपरांत में जामवंत के शरीर से नस नस से आवाज आ गई। जामवती दंडवत प्रणाम कर दिए, लेट गए। प्रभु छोड़ दो, छोड़ दो, समझ गए आप कौन है? बोले कौन हो? बोले प्रभु आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे श्री राम हैं। बोले जब समझ ही गए हो तो फिर मणि दे दो। बोले प्रभु आज मेरा आपने वो मनोकामना पूर्ण कर दिया कि मेरे बाजुओं में कितना दम है वो भी आपने दिखा दिया। अब प्रभु एक काम और मेरा संग कर दो। बोले क्या? कि प्रभु आपने इतना सुंदर कार्य किया। प्रभु तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये मणि मुझे दे दो, मैं लेकर के जाऊं। इस मणि की वजह से मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है। तो बोले इस मणि को क्या करोगे? तो देखो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु इस मणि को मैं लाने से पहले मन में एक ही चीज सोचा था कि मणि को जो लेकर, मणि को जिसके रूप में दूंगा अपनी बेटी का विवाह करने के बाद कन्यादान के रूप में दूंगा। अब भगवान का नैया जी बड़े फंसे कि अगर मणि न ले जाऊं तब कलंक लगे, अब विवाह न करो तो मणि न मिले, बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा अपनी बेटी से पूछ लो क्या विवाह करने के लिए तैयार है। अब एक ही बताओ आप कि भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी, बताओ वो भी भालू जैसी थी। भगवान ने विवाह किया लेकिन कहा विवाह मैं एक ही शर्त पे करूंगा कि तुम जब तक मैं कहूं ना तब तक तुम अपना चेहरा रुक्मणी को मत दिखाना। आज मेरे प्रभु कृष्ण का सुंदर सा दूसरा विवाह किसके साथ संपन्न होता है? जोर से बोलो भैया। अरे राम राम बाबा। अभी काऊ मैया बहनन से हीरो हीरोइन का नाम पूछ लो ना तो सबको याद है, लेकिन भगवान को नाम लेने देखो अरे राम राम बुखार आ रहा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरे प्रभु का दूसरा विवाह जामवती मैया के साथ संपन्न होता है। आज जामवती मैया को लेकर के जैसे जाते हैं, जामवती मैया को लेकर के जैसे गए, रुक्मणी मैया दरवाजे पे आरती की थाली लेकर के आई। आरती उतारना चाह रहे, बहना चेहरा तो खोल। कन्हैया जी की तरफ देखते, कन्हैया जी इशारा कर दिया नहीं खोलना। अरे बहना मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तेरी बहन जैसी हूँ, मुख खोल के दिखाओ ना। नहीं दिखा। कन्हैया जी बार बार इशारा कर रहे थे नहीं दिखना। अब बात में रुक्मणी मैया को गुस्सा आया। रुक्मणी मैया ने कहा अरे हाँ बहना मुझे पता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, अब तो मुख खोल दे। कन्हैया ने इशारा कर दिया, काम बन गया, मुख खोल दो। प्रेम से बोलो। अब जैसे जामवती मुख खोली, भगवान देखो प्रतिव्रता नारी की कहे पे भगवान भी अपने बात को काट देते हैं। आज वह प्रतिव्रता के कहने के कारण भगवान का सुंदर से वह जामवती का चेहरा हो गया और सुंदर सा आरती होता आगे चल करके। आज भगवान उसी मणि को ले जाकर के देते हैं कहाँ? सत्राजित राजा को कि आपने मेरे ऊपर कलंक लगाया था, इल्जाम लगाया था, ये मणि आपका है, आपका भाई वहां मरा हुआ पड़ा है, जाकर के देख लो। सत्राजित आज बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, प्रभु मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर न जाने क्या क्या इल्जाम लगा दिया, मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया, प्रभु मुझे बाद में पता चला, प्रभु क्षमा करें। भगवान ने कहा अकेले में क्षमा मांगने से क्या, चारों तरफ तो ये हो गया ना कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, आपने मेरा भाई को मार दिया, मेरा सात्रा मेरी मणि को ले लिया।
सत्यराजित बेचारा आंखों में आंसू ले लिए, प्रभु ऐसा मत कहो। आज सत्यराजित ने कहा था, प्रभु मैंने ये सोचा था कि ये मणि को जो लेकर के आएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आज अपनी बहन का विवाह करूंगा। आज कन्हैया का सुंदर सा सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह बड़े भाव से संपन्न होता है। बोले सत्यभामा महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये मणि अब मुझे नहीं चाहिए, मणि आप अपना रखो। सत्यराजित ने कहा, देखो प्रभु ये गलत बात है, मैंने मनोकामना किया था प्रभु, आपको मणि तो लेना पड़ेगा। तब कन्हैया ने कहा, एक शर्त में मणि लूंगा कि आपको मेरे राज्य में रहना पड़ेगा, डेली पूजा करना पड़ेगा, जो सोना निकलेगा मेरे राज्य में जमा करना पड़ेगा। सत्यराजित ने कहा, मुझे मंजूर है। सुंदर सा भगवान के विवाह संपन्न होता, तीसरा विवाह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जितनी मैया भैया आई सब हाथ उठा रही है ना, लेकिन हमारी एक बहन अभी नहीं आई, हाथ नहीं उठा रही है। गलत बात है, जो नहीं उठा रहे समझ रही है। क्या श्रृंगार सांवरे, हाँ मेरे नटखट कन्हैया का क्या गजब का रूप है साहब, गजब का चेहरा है। एक बार जो देख लिया वो देखता रह गया। एक कथा याद आई, आपको ध्यान से बताएं, सुनना। याद आ गई, बता दो। एक आर्य समाजी भैया थे। आर्य समाजी भैया भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की तस्वीर को नहीं मानते हैं। एक दिन एक आर्य समाजी भैया कहाँ गए पता है? वृंदावन धाम गए। वृंदावन धाम गए, लोगों की भीड़ ज्यादा थी, बारिश होने लगी तो लोग बारिश से बचने के लिए वह आर्य समाजी भैया बांके बिहारी के मंदिर के छुपने के लिए कोने में खड़े हो गए। लेकिन भीड़ से धक्का धक्का लगते 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 बांके बिहारी के चरणों के सामने खड़े हो गए। जैसे बांके बिहारी के चेहरे को देखा तो आर्य समाजी भैया सब भूल गए कि हे प्रभु, अभी तक तो लगता था कि शरीर में प्राण ही नहीं है, आपको देखने के बाद लगता है कि आज शरीर में प्राण आया है। क्या गजब की बात बोलते हैं कि नंद लाल निहार लिए जब ते निज देह कनेह संहारन दो। एक कन्हैया, अब इस शरीर को संभालने वाला मेरी बस की बात नहीं है, अब संभालने वाले केवल आप ही हो, क्योंकि शरीर में अब मुझे नहीं लगता प्राण है। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह कनेह संहारन दो। अरे धर धीरज बोल उठी वरुणी पद पंकज के रज छाणन दो। आप वृंदावन गए कि नहीं? गए होंगे भैया, तो कहे सो रहे हो भैया, इन्हें से जग जाओ। हरे राम राम, इन्हें से जग जाओ। सब लोग जग गए कि नहीं? कौन कौन गया है? शर्मा शर्मा जो हाँ गए। और बांके बिहारी कौन कौन गया है? हाँ, बांके बिहारी के मंदिर में जो जाओ तो देखो कि मंदिर का पट बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। ज्यादा देर देखोगे तो कन्हैया को नजर लग जाएगी। हाँ, इसलिए पुजारी जी मंदिर बंद करते चालू करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो है मामा जी भी मंदिर पे ही रहते थे, बांके बिहारी के मंदिर पे पट बंद करते खोलते थे, भोग लगाते थे। रमाशंकर मिश्रा जी नाम था उनका, अभी तो वर्तमान में दूसरे आ गए हैं। आगे चल करके जैसे भगवान के रूप को देखा तो आज भैया कहते हैं कि नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह कनेह संहारन दो। धर धीरज बोल उठी वरुणी पद पंकज के रज छाण। हे प्रभु, आपके पैरों में लगी धूल को नेक से साफ करने का मौका तो दो। पुजारी जी पटे बंद कर देते हैं। प्रभु, अपने आंखों के आंसुओं से आपके चरणों को धुलने का मौका तो दो। प्रभु, आपके मनमोहक रूप को अपने हृदय में बसाने का मौका तो दो। प्रभु, पुजारी जी जल्दी बंद कर देते हैं।
कहते ना कि नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह कनेह संहारन दो। अरे धर धीरज बोल उठी बरुणी पद पंकज के रज छाणन दो। पुतली कहे सामने से हट जा, आंसुआ कहे पग पखारन दो। अखिया कहे भर लो मोहन को, दिन रात निहारा करो। ऐसे हैं गोविंद सरकार, बोल बांके बिहारी लाल के। कहते ना अरे किसने सजाया अरे तुमको मोहन, कैसे अरे बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। कितना सुंदर सा मेरे प्रभु का सुंदर सा रूप है। बोलो गोविंद भगवान की। आज बड़े दूर दूर से मैया भैया आ रहे हैं, क्या बात है भैया? 7 दिन पहले हमसे नाराज हुए थे क्या? हाँ? 7 दिन पहले नाराज हो गए थे, कहा मैया पीछे वाली हैं अम्मा, है टोपी वाली अम्मा नाराज है गई थी क्या हमसे? अरे हमसे नाराज होके हमारे कल काल होगी, हम तो भाग जाएंगे अयोध्या। नाराज होना है तो अपने वृंदावन वालों से हो, जिनको यहीं रहना है, हमारो क्या। कहते ना आवार हवा का, हाँ तो 2 मिनट के लिए आए हैं, चले जाएंगे, हमारा क्या है। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री राम। हंसते रहो, हंसाते रहो, जीवन में है क्या, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। केवल भगवान का भजन ही लेके जाओगे। तेरा किसने किया, जय भोले, मीठी मीठी तालियां। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हार बनाया, हाँ हाँ सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तू सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। और सजाता रहे दरबार सामरे, सजाता रहे दरबार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। सुलग दूल्हा सा दिलदार सामरे, सुलग दूल्हा सा ये दिलदार सामरे, तेरा किसने किया वो सिंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। जय भोले। जय जय। तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामरे। तेरा किसने किया वो सिंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। जे तो घर घर डोले, बिना बुलाए तो घर घर डोले,
घर घर डोले ये तो घर घर डोले, घर घर डोले ये तो घर घर डोले। अरे कि मेरे घरों नहीं बजावे बांसुरिया मोर रोज रोज तरसावे। जय हो जय भोले। एक भैया की भाई थी शादी, शादी भाई, और शादी में लगभग 15-20 साल हो गए, झगड़ा कभी नहीं हुआ पति पत्नी में। एक दिन भैया पति और पति में झगड़ा हो रहा। पत्नी ने कहा एक काम करो, आज से तुम अपना बनाओ खाओ, आज से मैं अपना बनाऊं खाऊंगा। भैया बेचारे बड़े टेंशन में कि कभी मुझे बनाना तो आता नहीं है, अब बनाना आता नहीं है तो हम कैसे खाएंगे, क्या बनाएंगे। फिर भी पत्नी से कह दें तो छोटे हो जाएंगे ना, बेइज्जती हो जाएगी। भाई लड़ाई भाई है, पत्नी से कैसे कह दो कि बना के खिलाओ। अब भैया क्या किए, बेचारे गए गैस जलाए, बढ़िया गैस में उल्टा सीधा बेचारे चाय बनाए, और चाय बना के बढ़िया कुर्सी पे बैठे हैं। एक हाथ में पेपर है, एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में चाय है, बीच में पेपर है। भैया चाय पीते आराम से सिगरेट फूकते, बगल में बेचारी पत्नी बैठी थी, पत्नी को दिखा रहे थे। अब भगवान की ऐसी कृपा भई कि भैया के धोती में आग लग गई। भैया चाय पे सिगरेट लिए थे, सिगरेट के ज्यादा आग लग गई। अब पत्नी ने कहा अगर मैं बताऊं कि आग लगा है तो पति तो फिर भाई बातचीत हो जाएगी ना, कैसे कहूं। तो पत्नी मुंह घुमा के बोलती है अरे किसी की धोती में आग लगी तो मैं क्या करूं। अब पति बेचारा चारों तरफ देखता है कि जरूर कोई ना कोई बात है। चारों तरफ देखा तो कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन जैसे बेचारा देखा कि तो धोती तो जलने वाली है, झट धोती बुझाया। अब पत्नी से कहे तो कैसे कहे, बड़ा मन था कि पत्नी से कह दूंगी थैंक यू धन्यवाद, लेकिन कहूँ तो नाराज रह जाएंगे ना, छोटी बात रह जाएगी। अब अपने टिंकू को बुलाया, टिंकू यहाँ आओ। टिंकू आए, हाँ पापा। जा अपने मम्मी से बोल दो ना थैंक यू। मम्मी ने कहा बगले में हूँ, बोल नहीं सकते हमसे। हाँ हो गई बात। तो भैया इसलिए लड़ाई झगड़ा करोगे तो धोती में आग लगेगी, हाँ इसलिए लड़ाई उड़ाई मत किया करो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ एक भैया की भाई थी, नई नई शादी, केवल शादी के 6 महीने हुए थे, ध्यान से सुनना। 6 महीने शादी से हुए। भैया पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ कि पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई। सबने कहा भैया लड़ाई क्यों कर रहे हो। पत्नी कहती मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। पत्नी कहता है मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। सब पति पत्नी आपस में कहते हैं मैं डॉक्टर में मास्टर, मैं डॉक्टर में मास्टर। गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। गांव वाले कहते हैं भैया तुम ही मान लो, तुम ही मान लो। लेकिन पत्नी कहती है मैं क्यों मानूं। पति कहता है मैं क्यों मानूं। इसी बात में हो गई। सबके बीच में एक बुजुर्ग दादाजी थे। दादाजी आए, बोले यहाँ लड़ाई क्यों हो रही है। बोले कुछ नहीं, वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। तो बोले अच्छी बात। बोले लेकिन पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। बोले अच्छी बात। अब आगे काका जी आए, बोले लड़ाई मत करो। पति से कहते भैया तुम ही मान जाओ। पत्नी ने कहा अच्छा मैं क्यों मानूं, कोई मानते नहीं है। अब काका जी ने कहा अच्छा ठीक है, न तुम मानो न तुम मानो, एक काम करो अपने बेटे को बुला लो, अब बेटे से पूछ लिया जाए कि क्या बनना चाहता है। पति पत्नी दोनों चुप। अरे भाई बुला लो, पूछ लिया जाए क्या बनना चाहते हैं। तब तक पता है पत्नी और पति कहते हैं भैया अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पहले ही झगड़ा चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया इसलिए आजकल ऐसे ही बिन बात की बात हो रही है, बिन बात की लड़ाई झगड़े चल रही हैं। हाँ कोई कह दे कि तुम्हारा कान कौआ लेके गया तो कौआ के पीछे लोग लग जाते हैं। ऐसा नहीं कान पकड़ के एक बार देखें है कि नहीं। इसलिए कौआ के पीछे मत लगो, अपने कान को देखो। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री। इसी बीच में श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज कि भगवान कृष्ण ने सुंदर सा तीसरा विवाह किसके साथ किए मैया, किसके साथ।
तीसरा विवाह मेरे कन्हैया जी सुंदर सा सत्यभामा के साथ करते हैं। तीसरा विवाह सुंदर सा मेरे ठाकुर जी का कालिंदी के साथ हुआ। और इन्हीं के साथ कहते हैं जो इंद्रप्रस्थ के पधारे अर्जुन के साथ रथ में बैठ गए, वन की शोभा देखते हुए यमुना पे तट पे गए। वही सुंदर स्त्री है जो परस्त जो भगवान की सेवा पूजा मन में कर रही कि मैं ठाकुर जी के सिवा किसी को अपना वर्ण नहीं करूंगी। अर्जुन सारी बात पूछते हैं कि घोर तप क्यों कर रही हो। उसने सब बात बता दिया कि मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। और भगवान श्री कृष्ण सुने, अपने रथ पे बिठा करके इंद्रप्रस्थ ले आए और उत्तम मुहूर्त को देख करके उन्होंने सुंदर सा कालिंदी के साथ चौथा विवाह संपन्न किया। बोल कालिंदी महारानी के जय, गोविंद भगवान के जय। पांचवा विवाह मेरे कन्हैया का मित्रवृंदा के साथ हुआ, जो कि मित्रविंद अनुविंद के उज्जैन के राजा हैं। वो अपनी बहन का मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, किंतु मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जिससे कि स्वयंवर के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने उसका हरण करके और उनसे सुंदर सा विवाह करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे चल करके मेरे प्रभु जी का छठवां विवाह नगजित राजा सत्या के साथ हुआ। मानचित कैलाश देश के राजा थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि अत्यंत दरिद्र जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी सत्या बेटी का विवाह करूंगा। भगवान ने एक ही साथ में नाथ दिया। भगवान कन्हैया का छठवां विवाह सत्या के साथ संपन्न हुआ। बोले सत्या महारानी के। आगे चल करके भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ होता है, जो भगवान कृष्ण की बुआ सुकृति केवल देश में बही रहती हैं। पुत्र सतदर्शन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, जिनसे उसने अपनी बहन का भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चल करके मेरे प्रभु जी का 8वां विवाह किसके साथ होता है मैया? लक्ष्मणा के साथ। भगवान कन्हैया का लक्ष्मणा जो कि मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी, जो अत्यंत शुभ लक्षणों से युक्त थी। श्री कृष्ण से वह प्रेम करती थी। जब उनका स्वयंवर हुआ, श्री कृष्ण स्वयंवर में आए और समस्त राजाओं के साथ जीत कर उनका हरण कर ले गए। उसी का विवाह भगवान से हो गया। 8वां विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मणा के साथ। बोले लक्ष्मणा महारानी की। इसी तरह भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। आगे चल करके समय श्री सुखदेव जी भगवान राजा प्रसिया सुखदेव से कहते हैं गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान का 8वां विवाह तो पूर्ण हुआ, लेकिन एक कथा आप मुझे ये कृपा करके बताओ कि प्रभु जी का 16,108 विवाह कैसे पूर्ण हुआ था? अभी तो मुझे केवल आपने 8 ही विवाह की कथा बताई। तो बड़ी सुंदर आगे कथा प्रभु जी बताते हैं कि मोर दत्त मरने वाजा जगह भगवान। देखो ध्यान से सुनो। एक दुष्ट था, जो वह दुष्ट भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, जो इतना बड़ा दुष्ट था मैया कि आप लोगों को क्या बताएं। वह राजाओं के साथ जाता, युद्ध करता, युद्ध में विजयी हो जाता, विजयी होकर के उनकी कन्याओं का हरण कर लेता। और वह भौमासुर ये मन में सोचा था जिस दिन ये 16,000 कन्याएं 16,100 कन्या पूर्ण होंगी, उसी दिन मैं विवाह करूंगा। धीरे धीरे समय देखो मैया, भगवान धरती पे कब आते हैं? तो कहा जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़े असुर जीव अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक भगवान अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को कष्ट से दूर करते हैं। आगे चल बड़ी सुंदर। आज भौमासुर का दुराचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ गया। सारी गोपिकाओं के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ी कि प्रभु माता पिता भ्राता। देखो मैया एक बात मैं बोलूं, कहते ना माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। सब रहते हैं लेकिन सब कोई मौके पे नहीं पूछता है। आज समय ऐसा आया कि आज भगवान कन्हैया को आना पड़ा, भौमासुर से युद्ध करना पड़ा। भौमासुर को युद्ध करके भौमासुर को मार दिए। आज सबरे कन्याओं को आजाद कर दिए। 16,100 कन्या को कि जाओ अपने अपने घर। आज कन्याएं आंखों में आंसू लेकर के कहती हैं प्रभु आपने क्या किया,
क्या आप अच्छा किए? बोले क्यों? मैंने तो तुमको आजाद कर दिया, जाओ अपने अपने घर। बोले प्रभु, जब से हम लोगों को भौमासुर ने कैद किया, न कभी भाई देखने आया, न कभी माँ देखने आई, न कभी पिता देखने आया, और कौन सा मुख लगा कि उस माँ बाप के पास मैं जाऊं? संसार के लोग न जाने हम लोगों के बारे में क्या क्या कहेंगे। किसे भौमासुर लेके गया था, न जाने क्या क्या किया। इसलिए प्रभु, अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया। भौमासुर भले दुष्ट था, लेकिन कम से कम पत्नी तो बनाता। लेकिन आप तो प्रभु कहीं का नहीं छोड़े, अब कहाँ जाएं? सारी गोपिकाओं में बात बात में गोपिका ने कहा, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, अगर तुम कहते हो जाओ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, मैं कहती हूँ क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? कन्हैया जी सोच में पड़ गए। हाँ देखो कन्हैया, जब तुम चुप हो गए जो कि हमें आजाद किए हो, तो संसार के लोगों में क्या वो कहां से विवाह कर लेंगे, हम पे बताओ। अब विवाह कर भी लेंगे तो आदर सत्कार नहीं करेंगे, रोज रोज ताने मारेंगे। कन्हैया ने कहा, तो तुम लोग क्या चाहती हो? 16,100 कन्याओं ने कहा, प्रभु अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो एक ही कृपा कर दो। बोले क्या? आप ही हम लोगों से विवाह कर लो। भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है, विवाह की तो बात ठीक है, आप लोग इतना प्रेम भक्ति से आपने याद किया है तो भैया कोई बात नहीं, सबके संग विवाह। भगवान कन्हैया जितने गोपिकाएं थी उतने कन्हैया बने। सुंदर सा प्रभु का 16,108 विवाह पूर्ण होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, अरे जय जय श्री राधे श्याम। कोई गाओ, बढ़िया सौदा निकालो, बढ़िया सौदा निकालो। पंछी की छाया गर्मी में गुलमोहर नहीं कर सकती, लाहौर नहीं कर सकता है। अरे ये मेरी राधे रानी कर देंगी, कोई और नहीं कर सकता है। राजा परीक्षित से कहा, प्रभु आपने हर प्रश्न का जवाब देते हो, क्या भगवान के कोई ऐसे परम मित्र थे जिनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं? इसी बीच में श्री सुखदेव जी बताते बताते आंखों में आंसू आ गया। जब सुखदेव भगवान की आंखों में आंसू आया तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो भगवान की लीलाओं को जानने का प्रयास किया, आप इस बीच में रोने क्यों लगे? आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि आपको क्या बताएं, भगवान जिन ब्रजवासी को जिस हाल में छोड़ करके आए थे, आज उन ब्रजवासियों की आंखों के आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी कैसे? बोले जिस हाल में जिस दिन कन्हैया अपनी मैया को छोड़ करके, ग्वाल बाल को, ब्रजवासियों को छोड़ करके आए हैं, उस दिन से आज तक गैया के बछड़ा भी पीछे मुड़ मुड़ करके राह देखते हैं कि जब तक कन्हैया नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी मैया के थन से दूध भी नहीं पीऊंगा। सोचिए क्या ब्रज में प्रेम है हमारा। आज उन गैयाओं के बछड़ों से पूछिए ना कन्हैया से कितना प्रेम है। मैया के छातियों से दूध निकल रहा है, बच्चा भूखा है लेकिन दूध नहीं पीता है, पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है। जब पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, जैसे गैया ने पूछा, बेटा दूध तो पी ले। पता है क्या कहते हैं? बछड़ा कन्हैया से कहता है, बछड़ा माँ से कहता है, माँ जब तक मेरे संग को खेलने वालों में भैया ना आवेगो ना, भैया मैं क्यों मरना ही जाऊं, लेकिन तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। अरे जिस प्रेम में जहां पर बछड़ा रोता हो, गैया रोती हो, जहां के ब्रजवासी मैया भैया रोते हो, क्या प्रेम है कन्हैया का।
आज जिस दिन कन्हैया जी छोड़ करके आए हैं उस दिन से वहां पर ब्रजवासियों के आंखों के आंसुओं से जल की धार बह रही है। आज उद्धव जी के अंदर बड़ा अभिमान था कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। देखो मैया, भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए तो केवल भाव की जरूरत है। कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, अभाव से भजलो तो भाव से बेड़ा पार है। जिस भावना में भाव ही ना हो, भावना किस काम की, जिस भावना में भाव है तो फिर भाव से बेड़ा पार है। आज भगवान कन्हैया बहुत रुदन करते हैं साहब। मैया क्या वो लोरी याद करते हैं कि मैया हमको लोरी गा के सुलाती थी, मैं रूठ जाता था तो मैया 1000 बार मनाती थी, मेरे आंखों में आंसू कभी नहीं आने देती थी। मेरे पिताजी मेरी उंगलियों को पकड़ करके चलाते थे, मेरे लिए खुद बकैया चलते थे, मुझे ऊपर बिठा लेते थे। एक बात बोले, माँ बाप जितना प्रेम से आप लोगों को पाले हैं ना, इतने बड़े हो गए जीवन में माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर पाओगे। एक ही चीज से जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं, भैया हैं, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, नए नए यार प्यार मिलेंगे लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। यार प्यार का कोई भरोसा नहीं है, कब मिले कब छोड़ जाएं, लेकिन माँ बाप आपके ऐसे हैं जो हर समय आपके लिए तड़पते रहते हैं साहब। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैयाओं से, बहनों से, भैयाओं से, कि जीवन में ऐसा कर्म मत करना कि आपकी वजह से आपके माँ बाप को दूसरे उंगली उठा करके गलत बोले। क्योंकि माँ बाप तो केवल जन्म देते हैं, आप तो अपने यार प्यार के चक्कर में चले जाते हो, लेकिन उन माँ बाप के पूछिए ना क्या क्या ताने सुनने को मिलता है साहब। अरे इनकी माँ भी ऐसी थी, इनका पिता भी ऐसा था, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं साहब। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में ऐसी कोई कार्य मत करो कि माँ बाप आपके सर झुका करके चले। निवेदन है मेरा, हो सके तो मानो, नहीं हमको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे रील देख करके बर्बाद हो जाओ, क्या जाता है अपना अपना तो काम है कहना, मान जाओ तो ठीक, नहीं मानना तो क्या करना है। आज ये फोन के चक्कर में मैया कितना घर अनाथ हो जा रहा है, कितनी मैयाओं की उम्मीद, कितने भैयाओं की उम्मीद में आंसू रह जा रहा है। अरे जिस दिन बेटियां माँ बाप के घर में जन्म लेती हैं, उसी दिन से पिता अपने आंखों की नींद को गायब कर देता है और हर एक पैसे की कमाई में बेटियों के लिए रखता चालू कर देता है कि मेरी बेटी विवाह योग्य होगी तो मैं करूँ। और जब वही बेटी 18 साल बाद माँ बाप को छोड़ करके चली जाती है, तो उस बाप से पूछिए ना जिसने अपने भूख प्यास को छोड़ करके आपके विवाह के लिए पैसा इकट्ठा किया था। इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना निवेदन है कि ऐसा कोई कर्म मत करो, ऐसा कोई कार्य मत करो कि सर माँ बाप को झुकाना पड़े। बोल गोविंद भगवान की। बच्चे को मंदिर भेजो, बच्चे को देवालय भेजो, पढ़ाओ लिखाओ। आज के बच्चों को किसी के पैर छूने में शर्म आती है। मैया जब हम किसी का चरण छूते हैं तो 5 चीज उसी समय हमारा बढ़ जाता है। क्या क्या? अगर उम्र कम होगी तो चरण छूने से उम्र बढ़ जाती है। अगर आपकी ज्ञान नहीं है तो आपके चरण छूने से आपकी विद्या विवेक बढ़ जाता है। आयुर्विद्या, आपके समाज में नाम ना हो तो आपके समाज में नाम हो जाता है। आयुर्विद्या यशो बल, यदि शरीर में आपके बल नहीं है तो शरीर में आपके बल हो जाता है और चरण छूने से आपके जीवन में हर कार्य संपन्न हो जाता है। इसलिए अपने से बड़ों का चरण छूना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आपके घर में 2 बेटे हों,
एक बेटा गली से निकलता हो, सबको कहता हो राधे 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 राधे। वो बेटा आपके तारीफ लोग करते, अरे उसका बेटा तो राधे राधे कहता है। एक बेटा बगल से गुजर जाए ना बोले बोले तो बेकार है, तो बोलता भी नहीं है। तो इसलिए भगवान का नाम लेने से आपका नाम बढ़ जाता है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री। आगे चल करके बड़ी पावन कथा आती है मैया। इधर भगवान अपने जिस समय उद्धव के अंदर बड़ा अभिमान था कि आपको बड़ा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है। आज कन्हैया जी कहते हैं जाओ ना उन ब्रजवासियों के पता लगा करके आओ ना, मेरे आने के बाद ब्रजवासी क्या मुझे याद करते हैं। मेरी माँ से पूछो ना मेरे आने के बाद क्या मुझे याद करते हैं। साहब आप लोगों को बताएं, आज उद्धव जी जब किसी से पूछ करके जाते हैं कि कहाँ पर मैया का घर है, पता है लोग कहते हैं जो आंखों जो ये जल दिख रहा है, इसी जल के समुद्र को पकड़े हुए चले जाओ, जहाँ ये जल समाप्त होगा वहीं आपको ब्रजवासियों का दर्शन। उद्धव उसी जल को पकड़ते पकड़ते आते हैं तो उन ब्रजवासियों की आंखों के आंसू, बछड़े की आंखों के आंसू, मैयाओं की आंखों के आंसू हैं। आज उद्धव देखते रहते हैं। उद्धव मन न भयो दस वेश। उन गोपिकाओं जैसे कन्हैया से आज उद्धव ने कहा कि आप लोग इतना रो क्यों रही हो, किसकी याद में रो रही हो। इतनी में मैया दौड़ करके आती है, शांत नहीं रहता, मेरा नेक सो लाला सो रहा है, तेरे शोर से जग जावेगो। मैं अपने लाला को भी लोरी गा के तो सुला के आई। वो तो सोच मेरा क्या है भगवान, जिस माँ का बालक आज माँ के 12 वर्ष पहले छोड़ करके गया, आज भी उस माँ के गोदी में वो लाला दिन रात पल रहा है, खा रहा है। आज उधर देख करके हैरान हो जाते हैं, धन्य हो प्रेम। इसलिए ज्ञान बड़ा नहीं होता, प्रेम बड़ा होता है। और प्रेम से बड़ा भाव बड़ा होता है, भाव से बड़ी भक्ति बड़ी होती है। हमारा आज इन ब्रजवासियों के अंदर भाव भी है, भक्ति भी है, और भगवान के पाने का ज्ञान भी है। संसारिक ज्ञान नहीं काम आता जब भगवान की भक्ति जड़ती है। तो आज जैसे उद्धव ने कहा अच्छा आप लोग चुप रहो, कन्हैया जी आ जाएंगे, क्यों तड़पती हो, क्यों रोती हो। आज उन गोपिकाएं रो करके कहती है उद्धव मन न भयो दस वेश। उद्धव ये मन 10-20 नहीं है, एक ही मन तो था जो ठाकुर जी लेकर के चले गए। अब इस मन को कैसे शांत करूं, ये तो ठाकुर जी के हवाले है, ठाकुर जी के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। उद्धव मन न भयो 10-20, एक रहो जो गयो श्याम संग। उद्धव जी गोपिकाओं की हालत देख करके तो ऐसे पागल हुए, माँ से बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि माँ से क्या बोलूं। जब ब्रज की गोपिकाओं में ये प्रेम है, ब्रज की बछड़ों में ये प्रेम है। एक गोपिका ने कहा हमारी छोड़ो, आप जाकर के गैया के बछड़े से कह दो ना कि जाके दूध माँ का पी ले। बछड़े के पास गए, उद्धव जी ने बछड़े को सहलाया, बोले जाओ ना दूध पी लो। बछड़ा कुछ नहीं बोलता, बछड़ा की आंखों से झरझर आंसू निकलता है। आंसू को देख करके उद्धव जी ने आज गोपिकाओं से कहा ये रो क्यों रहे हैं। बोले आज नहीं रो रहे हैं, जिस दिन कन्हैया जी छोड़ करके गए हैं उस दिन से लेकर के अब तक कन्हैया के आने की राह देख रहे हैं, उस दिन से कन्हैया को पाने की राह देख रहे हैं। साहब क्या प्रेम है उद्धव। इसीलिए तो कहते हैं साहब ब्रज में निवास मिले, ब्रज में कन्हैया का दर्शन हो, ब्रज में कन्हैया का नाम ले। कहते ना धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन रसिक, और धन्य वो भक्त है जो भगवान को हमेशा याद करता हो। आप लोगों से बड़ा संसार में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है मैया। जहाँ चारों धाम तरसते हैं दर्शन करने के लिए, आपका तो वही जन्म स्थान बन चुका है। तो आप लोगों से बड़ा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। आगे चल करके आज राधा इधर गोविंद भगवान को आकर के उद्धव जी सब बताते हैं कि प्रभु मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरी तो सुध बुध खो गई है।
आप ही जाकर के अपनी मैया को समझाओ ना, उन गोपिकाओं को छोड़ो, मैं तो गाय के बछड़े को भी नहीं समझा पाया, कन्हैया इतना प्रेम करते हैं। कन्हैया ने कहा देख लिए, ज्ञान की गुदरी धरी की धरी रह जाती है, पर प्रेम के आंसुओं की कोई जवाब नहीं होता है। आज इसी तरह आगे चल करके राजा परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान के कोई परम मित्र थे तो उनकी भी कथा बताएं। बोले महाराज जी भगवान के एक परम मित्र थे जिनका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा उनके परम मित्र थे जो भगवान कन्हैया से बहुत प्रेम करते थे। आज के एक दिन भोजन न मिले तो 4 दिन चिल्लाओगे, लेकिन धन्य है श्रीदामा जी ऐसे हैं ना कि श्रीदामा जी की हालत ऐसी है क्या बताएं। धोती फटी सिलती दुपटी है, हमारे धोती फटी है, पैर में बेवाएं फटी हैं, फिर भी भगवान से मांगने का चाह नहीं करते। और एक हम आप लोग हैं, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पैसा हो जाए, रुपया। अरे भगवान को लोटा जल में क्या क्या ले लोगे भाई? 20 साल बेटी को पाल के तैयार करते हो, वो आपका हो या ना हो कोई भरोसा नहीं। भगवान को लोटा जल चढ़ाए दुनिया भर को मांग कर ली। अरे पहले भगवान के बनो तो भगवान का जब बन जाओगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप सब होगा। इसलिए भैया सुख में रहो दुख में रहो, जिस अवस्था में रहो भगवान का नाम जपते रहो। बोल गोविंद भगवान की। आगे चल करके बड़ी सुंदर इधर सुदामा चरित्र की कथा आती है। आज भगवान की सुंदर सी आप लोगों ने 16,108 विवाह की कथा को सुधा पान किया। आगे देखो मैया, आगे चल बहुत सुंदर कथा आती है। देखो संसार में कलयुग में केवल एक ही कार्य है, क्या है पता है? बड़ी ही सुंदर श्रीदामा की चर्चा होती है। कहते हैं ना कि भगवान सुख के साथी दुख के साथी हैं, बस भक्त मान करके तो देखे। आज श्रीदामा जी अपने सखा यानी भगवान कन्हैया के संग में जाते हैं, गुरु माता के घर रहते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, लकड़ी लाते हैं, भोजन बनाते हैं, पाते हैं। एक दिन गुरु माता के घर में श्रापित चना आ गया। ये बात को केवल कोई जानता था तो केवल एक ही जन सुदामा जी थे कि चना को जो खाएगा वह गरीब हो जाएगा। देखो मैया, गरीब में और दारिद्र में अंतर है। गरीब किसे कहते हैं? गरीब उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो पर देने का भाव हो, उसे गरीब कहा गया है। लेकिन जिसके पास सब कुछ भगवान दिए हो पर देने का भाव ना हो, उसे दरिद्र कहा गया है। बोल गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर कथा आती है कि आज श्रीदामा जी की पत्नी बार बार कहती है क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके बच्चे भूखे रह रहे हैं? एक बार जाओ कन्हैया से मिल करके तो आओ। बोले देवी, मित्र के पास गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और अगर मेरे पास तो ऐसी अवस्था में जाएंगे तो लोग क्या क्या कहेंगे कि अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आज मैया 4-5 घर गई, मांग करके लाती है टूटे फूटे चावल के दाने, ला करके द्वारिकाधीश के हाथों में। इधर से सुदामा जी निकलते हैं, बड़े बड़े बात कहने से तुम्हारे बच्चे भूख जाओ, अच्छा मिल के आओ, अपने मित्र का हाल पता तो लेकर के आओ। आज श्रीदामा जी अपने चले हैं। कहते हैं ना भगवान के मन में प्रेम है, लेकिन बिना खाए पिए शरीर कितना चलता है। पूरी श्रीदामा जी का शरीर ऐसा है मैया कि बिना कपड़े का, बिना एक्सरा का पूरी शरीर की हड्डियां झलकती हैं। ऐसी धोती थी, धोती भी मैया फटी, उसके बाद दोबारा करने के बाद भी फटी। पैरों में बेवाएं, फिर भी चेहरे पे केवल भगवान को पाने का उम्मीद है। ये है श्रीदामा जी महाराज। कहते ना धोती फटी सुलती दुपटी, धोती फटी है सुलती दुपटी है। आज कोई रास्ता नहीं बताता, आज कोई रास्ता नहीं बताता है मैया।
तुम कन्हैया के मित्र थोड़ी हो सकते हो। यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, कोई कन्हुआ नहीं रहता, यहाँ तो द्वारिकाधीश रहते हैं। बार बार मैया ऐसी ऐसी बातों से सुदामा जी को कहा गया, लेकिन आंखों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, केवल भगवान के पाने का उम्मीद है। आइए हम आप भी सुदामा जी की सुंदर सा स्वागत करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबके समक्ष श्री दामा जी आ रहे हैं। सबरे मैया भैया मिलकर के उनका दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। है मेरा श्याम, बोले सुदामा महाराज की जय हो। कर मैं आस करके आया। जय जय। जय जय। कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते जय जय। न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ताले जय भोले। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखापत नसीब आ गया है। कि मिलने सखापत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जय जय। वो सुनते ही दौड़े, हाँ चले आए मोहन, हाँ। लगाया गले से सुदामा को मोहन। जय जय। सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को
भाव से ताली बजा के स्वागत। तो सुदामा महाराज की जय हो। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर में अपने जय जय सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले गोविंद मैया देखती है भगवान ये मेहमान कैसा आ गया है। न सर न पैरों में चप्पल है, न पादुका है, कपड़े फटे पुराने, कैसा भेष है इसका। वो कहता है मित्र है। कहते ना इतने में कन्हैया जी ने एक बार भी नहीं सोचा और अपने सिंहासन पे बिठा करके चरणों में बैठ करके और श्रीदामा जी के चरणों को बढ़िया सा धुला। चरणों को धुल करके आज सब सारी रानियां देखती रह गई कि हम जल लाए, हमसे बोलेंगे, हमसे बोलेंगे। कन्हैया ने किसी से नहीं कहा, अपने आंखों के आंसुओं से आज श्रीदामा जी के पैरों को धुला है। ऐसे श्रीदामा जी के सुंदर से दृश्य हैं। देखो मैया श्रीदामा जी की कथाओं में कहते ना भक्त भगवान के मिलन होता है, इसलिए हम लोग भी इच्छा करते हैं प्रभु ऐसे कृपा हम लोगों के जीवन में भी बनी रहे। बोले श्रीदामा महाराज की। आइए आज के जो भी मुख्य जजमान है हमारे गुड़गांव वाले भैया जी आए। कन्हैया जी सबसे पहले कन्हैया जी को जाकर के श्रीदामा जी को कन्हैया जी को चंदन लगाना है। इतना दुखी है कन्हैया श्रीदामा जी, मन में बेचारे सोच रहे थे झोपड़ी था, पत्नी थी वो भी चली गई। दुखी से बेचारे जैसे लौटने लगे तब तक ऊपर से सुशीला आवाज लगाती है, अरे सुशीला कहाँ। सुशीला ने आवाज लगाया, अरे कहाँ जा रहे हो। इतनी बात को सुन करके आज सुशीला पीछे मुड़ करके जैसे जैसे कन्हैया जैसे श्रीदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे सुशीला तेरे तो दो दो चुटीला और साड़ी का बॉर्डर है पीला पीला, ये कैसे हुआ। बोले जिनके पास गए थे थोड़ा दो सब कुछ दे देते हैं, आपने कुछ नहीं दिया, वो महल अटारी आपको संपत्ति सब कुछ सौंप दिया। ऐसे गोविंद की बड़ी असीम कृपा सब पे है। आज वापस सुदामा जी जाते हैं, बोले प्रभु ये वैभव दे दोगे तो आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी, हमें तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। ये सब गली रंगीली, छटाए देख छबीली, सारे छटाए देख छबीली। डफ ढोल मृदंग बजाए हैं, डफ ढोल मृदंग बजाए हैं। बंसी की घनघोर पाग लन बरसाने आए हैं। नटवर नंद किशोर हो। किशोर सामरो नटवर नंद किशोर पागो खेलन बरसाने आए हैं। नटवर नंद किशोर पागो अरे जुलमुर के सब सखियां आई, उड़त घटा अंबर पे छाई, उड़त घटा अंबर पे छाई। जिन्हें अमीर गुलाल उड़ाए हैं, मारत भर भर जोर भागो के लन बरसाने आए हैं। नंद किशोर
सभी नाचो, सभी को नाचना है। होली का महीना लग जाए कुछ समय बाद, पर तुम अब होली है रही, तुम नाचो अब। भागो खेलन बरसाने आए, नटवर